गिरिडीह झामुमो केंद्रीय समिति के निर्देशानुसार रविवार को बस स्टैंड स्थित झामुमो जिला कार्यालय से जुलूस निकालकर टावर चौक रैली के रूप में पहुंचे और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए संविधान संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर जिला एवं प्रखंड कमेटियों के पदाधिकारियों के साथ साथ सभी सक्रिय कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस काला कानून के खिलाफ लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा को लेकर अपना आवाज बुलंद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महालाल सोरेन ने की तथा संचालन अजित कुमार पप्पू ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में जमुआ पूर्व विधायक केदार हाजरा उपस्थित थे। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक केदार हाजरा ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक 2025 लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने वाला है। यह विधेयक जनता की मूल भावना और अधिकारों के खिलाफ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष करता आया है और आगे भी करता रहेगा। केंद्र सरकार को जनता की आवाज दबाने का प्रयास महंगा पड़ेगा। वहीं अजीत कुमार पप्पू ने कहा कि यह विधेयक जनता की आवाज को दबाने और अधिकारों को छीनने वाला है। झामुमो सड़क से सदन तक इस बिल का विरोध करेगा। गिरिडीह की जनता इसका कड़ा जवाब देगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कदम पर साथ खड़ी रहेगी। मौके पर महालाल सोरेन, शहनवाज अंसारी, दिलीप मंडल, प्रणव वर्मा, कलेश्वर सोरेन, नुनूराम किस्कू, दिलीप रजक, विजय सिंह, राकेश रॉकी, हलदर राय, चांद रसीद, चांदमल मरांडी, प्रधान मुर्मू, सुमित कुमार, राकेश रंजन, ओम प्रकाश वर्मा, भैरव वर्मा, अभय सिंह, सेवम आजाद, मोहम्मद मजीद, इम्तियाज अखरी, नारायण यादव, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद आबिद, अशोक राम, किसुन सोरेन, अनवर अंसारी, राकेश सिंह, लोकनाथ सहाय, बाबू राम हंसदा, मोहम्मद अकिल सोनू, महावीर मुर्मू, बिरजू मरांडी, दीपक पांडे, विवेक सिन्हा सहित सैकड़ों की संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत सरकार, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो 20 तारीख को 130वां संविधान संशोधन लाया है, उस संविधान संशोधन में उन्होंने ये बिल लाया है कि जो जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुनी गई है, अगर 30 दिन तक ईडी, सीबीआई के या उनके सरकारी एजेंसियों के द्वारा जो दुरुपयोग करते रहा है, उसमें अगर वो 20 दिन रहते हैं तो उनकी सदस्यता 30 दिन रहते हैं तो उनकी सदस्यता स्वतः चली जाएगी। और ये मानसिकता भारत सरकार की इसलिए है कि क्षेत्रीय दलों का जो सरकार है वो पूरे राज्य, पूरे देश में कहीं न कहीं कई प्रदेशों में है, चाहे बंगाल हो, झारखंड हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो। इन सभी छोटे दल हैं उसको धमकी भरा ये संविधान संशोधन लाया है। लेकिन जो संगठन हमारा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, पूरे देश में इस संविधान संशोधन के विरोध में माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में, हमारे केंद्रीय नेतृत्व में और पूरे देश में एक मुहिम चला करके इस 130वां संविधान संशोधन का विरोध करेंगे। सरकार के द्वारा आज 130वां बिल संशोधन के लिए लाया गया है और इसमें जो प्रावधान रखा गया है कि एक महीना के भीतर, 30 दिन के भीतर अगर किसी को गिरफ्तारी होती है तो 30 दिन के भीतर उसकी सदस्यता समाप्त की जाएगी। ये किसने लाया गया है आपको बता देना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार जो इनके लोकसभा में जो विधानसभा में जो और यहाँ से लेकर केंद्र सरकार के जो सरकार है चारों तरफ वोट की चोरी करते हुए सभी राज्य में चोरी कर रही है। इस चोरी को जब पकड़ा गया तब इसका कोई न कोई तोड़ निकालना था, उसको धूमिल करके नया कुछ बिल लाके उसको भुला देने का काम करना था। इसी को लेके ये बिल को लाया गया है और इस बिल का विरोध पूरे देश में हो रही है और हम लोग भी कह रहे हैं कि इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी मानना है कि ये जो लाया जा रहा है 130वां संशोधन बिल, इसका हम लोग विरोध करते हैं और साथ भी कहना चाहते हैं कि जो वोट की चोरी इनको बंद करें और जो हमारे जो समाज के लोग हैं उस समाज के लोगों को भी जीने का हक है, उस हक के द्वारा इस संविधान से छेड़छाड़ ना करें। और ये चाहते हैं कि हमारा ईडी, सीबीआई जो इसका है, जैसे हाथ में हाल नहीं देखे थे हेमंत जी को, इन्होंने 6 महीना रख दिया था। अगर ये बिल अगर पास किया रहता तो उनको भी मुख्यमंत्री बनने का चांस नहीं रहता। इसी तरह वो जान रहा है कि बिहार में भी हमको हमारे सत्ता नहीं आने वाली है, तो इस तरह का अगर लाएंगे और इस तरह का रखेंगे तो आने वाले दिन में जब चाहेंगे तो सरकार को गिरा के और अपनी हम सरकार बनाने का काम करेंगे। इसके लेकर आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा इनका विरोध करते हैं।
130वां संविधान संशोधन विधेयक है जो पारित किया गया है, जो केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया गया है, वो संविधान विरोधी है और इस देश की जो संस्कृति है उसके विरोधी। आपने इससे पहले कभी सोचा है कि किसी भी केंद्र सरकार के मंत्री के ऊपर FIR दर्ज हुआ है या किसी भी राज्य में जिसमें भाजपा की सरकार है उसके मंत्रियों के ऊपर FIR दर्ज किया गया है? ये एक तानाशाही रवैया है जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने पिछले दिनों देखा होगा हेमंत जी को बिना किसी कारणवश झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया गया। आपने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सुना होगा सतेंद्र जैन के मामले में, सतेंद्र जैन को बिना वजह 5 साल जेल में रखा और उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं दे पाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये बिल पूरी तरह असंवैधानिक है और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।